बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि जब भरत और शत्रुघ्न अपनी नानी के घर से लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई राम 14 वर्ष के लिए जंगल में चले गए हैं। ये सुनकर भरत जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ना बच्चों कि ये चारों भाई एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। बहुत प्यार था चारों भाइयों में। इसलिए जब भरत और शत्रुघ्न को पता चला कि बड़े भैया राम और लक्ष्मण बहुत दिनों के लिए जंगल में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अब मैं अपने भाइयों के बिना अयोध्या में कैसे रहूँगा, उनके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए भरत जी उन्हें वापस लेने चित्रकूट गए और भैया राम को वापस चलने की जिद करने लगे। तो भगवान राम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि भरत, मैं भी भैया तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, लेकिन माता पिता ने जो काम हमें करने के लिए दिया है वो तो हमें जरूर करना ही है। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो फिर कोई हमें प्यार नहीं करेगा, और भगवान भी ऐसे बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर माता पिता ने कहा है कि मुझे जंगल में जाना चाहिए तो मतलब मुझे फिर जंगल में ही रहना चाहिए। और अगर माता पिता ने तुमसे कहा है कि तुम्हें अयोध्या का काम करना है तो फिर तुम्हें उनकी बात माननी ही चाहिए। अब क्योंकि भरत जी भी अपने भैया राम की सारी बातें मानते थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जंगल में ही रहिए, लेकिन मैं अयोध्या में आपकी कुर्सी पर, आपके सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वो तो भैया आपका ही है और उसके ऊपर आप ही बैठोगे। इसलिए जब तक आप जंगल से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके जूतों को, आपकी खड़ाऊ को आपकी कुर्सी पर रखकर अयोध्या का काम करूंगा। और फिर भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या आ गए। तो बच्चों, जो हमारा बड़ा भाई होता है ना, वो हमारे लिए पिता के समान ही होता है। जैसे हमारे माता पिता हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते, वैसे ही हमारा बड़ा भाई भी हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकता। और हमारा जो छोटा भाई होता है वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा बेटा होता है। जैसे एक पिता के लिए बेटा होता है, ऐसे ही वो हमारे लिए हमारे बेटे के जैसा होता है। हमें उसका ख्याल ऐसे ही रखना चाहिए जैसे कोई पिता अपने बेटे का ख्याल रखता है। बच्चों, हमारे जो भाई बहन होते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़े मजबूत साथी होते हैं, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें उनसे हमेशा लड़ते नहीं रहना चाहिए। हमें उनसे कभी कुछ लेने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा उनको प्यार, उनको दुलार, उनको सुरक्षा देने के बारे में सोचना चाहिए। तभी तो हम एक अच्छे भाई और एक अच्छी बहन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।